तो टीथ के बारे में भी आज जान लेते हैं। टीथ हमारा शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीथ किस काम में आता है? ये खाने की चीजों को काटने, फाड़ने, तोड़ने और चबाने के काम में आता है। राइट, पर्पस समझ में आ गया? होता कहां है? ये हमारे बकल कैविटी में होता है। टीथ हमारे बकल कैविटी में होता है और ये काटने, फाड़ने, चबाने के काम में आता है। ओके, सो ये क्या कर रहा है? टीथ मैकेनिकली फूड को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, कट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और क्रैश कर रहा है। डन। सो टीथ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानना है एडल्ट के अंदर, बड़े लोगों के अंदर कितने टीथ होते हैं। सबको पता है 32 टीथ होते हैं, लेकिन ये 32 सबको नहीं होते हैं, किसी किसी को एक दो आगे पीछे होते हैं, बट मान के क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। 32 एडल्ट में होता है। चाइल्ड में कितना होता है? मतलब मिल्की टीथ की बात मैं बोल रहा हूं। ये मिल्की टीथ क्या होता है? 12 साल 12 ईयर्स से 13 ईयर्स की एज में ये निकल जाता है और फिर उसके बदले दूसरा टीथ आता है। तो मिल्की टीथ जो गिर जाता है, टूट के निकल जाता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना जरूरी है। 20 होती है मिल्की टीथ, 30 होता है एडल्ट का। सो टोटल एक लाइफ में, पूरी लाइफ में एक आदमी को कितने टीथ आते हैं? 32 प्लस 20 मीन्स 52 टीथ आते हैं। ओके, सो मिल्की टीथ 12 ईयर्स के एज में गिर जाता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टीथ थोड़ा जान लेते हैं। इसमें तो हम आम आदमी के लिए भी थोड़ा सा जानकारी है कि कंस्ट्रक्शन कैसा है। सबसे पहले जो हमारा एक टीथ के बारे में देखते हैं, तो सबसे अंदर जो होता है ये मुलायम सा भाग, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प बहुत ही मुलायम होता है और इसको नर्व सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि सेंस पता चले, और दूसरा ब्लड वेसल से, ताकि इसका पोषण हो चुके। दांत को बरकरार रखने के लिए उसको खाना पीना चाहिए ना, उसकी पोषण तो होनी चाहिए। तो ब्लड वेसल से भी जोड़ा हुआ है और नर्व से भी जोड़ा हुआ है। ये एकदम ही मुलायम है, जिसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। इसके ऊपर का जो एक होता है ना, हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और डेंटाइन बना किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डेंटाइन होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। और इसके ऊपर में आप देखिए एक ये कोटिंग डला हुआ है, ये इनामेल का कोटिंग होता है। और इनामेल किसका है? कैल्शियम एपेटाइट है, कैल्शियम एपेटाइट। ये जस्ट पॉलिश किया हुआ है। कभी कभी देखने में आता है नेल पॉलिश लगाते हैं लेडीज लोग, इनामेल मिक्स रहता है, बहुत कम मात्रा में इनामेल मिक्स रहता है, तो आप देखते हैं बहुत अच्छा नेल पॉलिश जल्दी निकलता नहीं है। तो आप समझिए ये प्योर इनामेल है, भगवान ने बनवाया इसको, और ये जल्दी निकलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग कभी कभी पान खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उसके ऊपर एक दूसरा ही कलर चढ़ा लेते हैं, और उस कलर को साफ करने के चक्कर में इतना न रगड़ते हैं ब्रश से या दांतों से कि ये जो इनामेल का कोटिंग है निकल जाता है। सावधानी लेना है कि हमको बहुत ज्यादा ब्रश भी नहीं करना है, ताकि इनामेल की कोटिंग ना निकल जाए समय से पहले ही। अगर वो कोटिंग निकल गया तो क्या हो सकता है बताइए? बहुत सारे लोगों को दांत की समस्याएं बहुत कम उम्र में हो जाती हैं आजकल। क्यों होती हैं? देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट रहता है, और वो कार्बोहाइड्रेट दांत के अंदर, जो दांत की सेफ्टी के लिए कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उनके साथ रिएक्शन होता है और एसिड फॉर्म हो जाता है। और एसिड क्या करता है? ये इनामेल को खत्म कर देता है। और इसको ही नहीं, इसके आगे भी अगर हम नहीं माने, अगर सेफ्टी नहीं लिए दांतों का, तो उसके अंदर जो डेंटाइन है, हार्ड पोर्शन है, उसमें कैविटी हो जाता है, छेद हो जाता है। और फिर क्या होता है? ये जो पल्प कैविटी है ना, ऊपर से यहाँ होल हो जाता है, और इस होल से पानी, खाना घुसने लगता है, सड़ने लगता है। और उसके बाद में क्या करता है? जब हम जाते हैं डेंटिस्ट के बाद, तो बोलते हैं रूट कैनाल कर दो भाई। रूट कैनाल मतलब क्या करता है? इन दोनों को काट देता है, ये नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को काट देता है। अब क्या हो गया? ये दांत हो गया डेड। बोलेगा कि कवर चढ़ा देते हैं, हार्ड चीज मत खाना, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि उसका पोषण तो बंद हो गया, ब्लड वेसल काट दिया, नर्व सिस्टम जिससे सेंस पता चलता था दर्द वर्द, वो भी काट दिया। अब वो क्या है? डमी टीथ है। उसके ऊपर लोग कवर लगवा लेते हैं इनामेल की। बहुत सारे कवर्स भी आजकल अवेलेबल हैं, ताकि कुछ दिनों तक वो टिका रहे, क्योंकि एक दांत टूटा तो उसके साइड वाले का भी टूटना निश्चित है। तो बहुत कम उम्र में, 50 साल की उम्र में भी लोगों को देखेंगे दांत सारे निकल गए।
सो रूट कैनाल तक नहीं पहुंचना है, बहुत ध्यान देना है। तो अपने दांतों का सफाई, एक यहां मैं मेंशन कर देता हूं, दांतों के सफाई के लिए किसी किसी को लगता है कि ब्रश को पूरा रगड़ के 1 घंटा में दांत को साफ करना है। ऐसा नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, दांत के अंदर फंसे हुए किसी भी अन्न के टुकड़े को, अनाज के टुकड़े को निकाल देना। कुछ लोग रात में भी करते हैं, कुछ लोग सुबह में करते हैं, कुछ लोग दोनों टाइम करते हैं। मोटिव तो एक ही है कि उसके अंदर कोई अनाज का टुकड़ा फंसा ना रह जाए, ताकि वो रिएक्शन करके एसिड फॉर्म करना दे, ठीक है। और अगर एसिड फॉर्म हुआ तो उसमें कैविटी होएगा, और टूथिक, जैसे सिर में दर्द होता है क्या बोलते हैं, हेडेक, तो टीथ में दर्द हुआ तो क्या बोलते हैं, टूथिक, मतलब दांत का दर्द। दांत का दर्द बहुत ही असहनीय होता है, जिसको होता है उसको पता होगा। तो दांत की क्लीनिंग रखना जरूरी है, बट इतना ज्यादा भी नहीं करना है। तो ब्रश करने के लिए मेरा जो फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे करने के कोई मतलब नहीं है। दांत के बीच में गड्ढे कैसे है, वर्टिकली दांत को ऐसे ऐसे साफ करना है, फिर दांत के अंदर ब्रश को लगा के वर्टिकली ऊपर से, ऐसा क्लीनिंग बहुत कम समय के लिए करना जरूरी है। इतना एनफ है तो दांत प्रोटेक्टेड रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो ये था टीथ का कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गया होगा। अंदर में पल्प कैविटी है, बहुत ही मुलायम चीज है, उसके ऊपर डेंटाइन है, और उसके ऊपर में इनामेल का कोटिंग है। तो इनामेल की कोटिंग की वजह से ही हमारा दांत उजला या पीला, कुछ लोगों का पीला ही रहता है, बाई बर्थ ही होता है, तो उजला या पीला कलर का जो इनामल के कलर की वजह से दिखता है, और वो कलर हमें बरकरार रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं, क्या काम करते हैं। ये हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है, देखिए हमारे आगे में ऊपर का जबड़ा में 4, नीचे के जबड़ा में 4, 4 जो दांत होते हैं, ये किस काम आते हैं, काटने के लिए, ऐसे काटने के काम आता है, और इसको बोलते हैं इंसीजर। ये इंसीजर है 4, देख सकते हैं। इंसीजर के साइड में जो 2 है, एक लेफ्ट एक राइट में, हम एक जबड़े की बात कर रहे हैं, दोनों जबड़े में मिला के इसका दुगना हो जाएगा। तो ऊपर के जबड़े की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना है, ये है 2, इसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन क्या करता है, फाड़ने के काम आता है। तो इंसाइजर क्या किया, काटने के काम आया, और कैनाइन क्या किया, फाड़ने के काम आया। ये जानवरों में, जंगली जानवरों में, मांसाहारी जानवरों में बहुत बड़ा बड़ा होता है। ऐसा ना समझेंगे कि हाथी जो प्योर शाकाहारी है, उसमें बाहर जो निकला लगता है वो क्या है, कैनाइन। वो कैनाइन नहीं है, वो इंसाइजर है। बाकी उसका चबाने के लिए अंदर में दांत होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर होता है, 2 इधर 2 इधर, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमोलर। ये किस काम आता है, चबाने के काम में होता है। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, बच्चे जो होते हैं ना, उसमें ये 2 और 2, 4 प्रीमोलर नहीं होता है। आप देखेंगे बच्चों का ना, मुंह खोल के देखिए, ये आगे के 4 और 2 6 रहेंगे, इसके गैप रहेगा, और उसके पीछे दांत अगना चालू होता है। उसके पीछे क्या होता है, मोलर। मोलर में क्या है, ये 1 2 3, मोलर 1 मोलर 2 मोलर 3। बच्चों में ये मोलर 3 जो है नहीं होता है। तो आप समझ गए बच्चों में कौन सा नहीं होता है, ये जो प्रीमोलर 2 और एक के ऊपर ये 3 और 3 6 नहीं होते हैं, ठीक है। तो 6 6 12 ऊपर नीचे 12 नहीं होंगे, तो कितने बच जाएंगे, 20 बच जाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा था 20 मिल्की टीथ, ओके। याद करने के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए भी देख लीजिए। तो हमें कितना हो गया, इंसिजर कितना हो गया, 4, किस काम आता है भाई, काटने के। इसके पीछे कौन सा हो गया, 2 कैनाइन, किसके हो गया, फाड़ने के। उसके पीछे प्रीमोलर कितने हो गए, 4, क्या करता है, चबाने के काम आता है। और इसके पीछे हो गया मोलर, ये भी क्या होता है, चबाने के ही काम आता है, ठीक है। अब बोलते हैं अकल का दांत। कहीं कहीं पे लोग बोलते हैं अकल का दांत बहुत उम्र में आता है, तो ऑलमोस्ट 24 इयर्स के एज में अकल का दांत किसको बोला जाता है, ये मोलर को बोला जाता है, ठीक है। तो मोलर जो सबसे लास्ट में आता है, और ऑलमोस्ट ये जो नंबर 3 है, ये एकदम ही लास्ट में आता है। तो उसको हम कभी कभी विजडम टूथ भी बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ये सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी किसी को बहुत पहले आ जाता है, किसी किसी को तो बहुत 30-35 साल की उम्र में ही आता है। सो उसके हिसाब से नहीं जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं आउट ऑफ 32 ऊपर हो गए 16, 16 नीचे हो गए 16, 16 में क्या हो गए, ऊपर में 4 हो गए इंसिजर, 2 हो गए मोलर, और 4 हो गए प्रीमोलर, और 6 हो गए मोलर। तो इस हिसाब से पूरे कितना हो गए माउथ में, बकल कैविटी में टोटल कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा। और कैनाइन कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, और प्रीमोलर हो गए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, और मोलर कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। तो ये हो गए 32 टीथ।
अगर हम इधर से 2 और 1 3 3 3 6 6 और 2 12 निकाल देते हैं तो कितने बच जाएंगे? 20 इन चाइल्ड। तो ये था टीथ का कंसेप्ट। अब एग्जाम पर्पस के लिए डेंटाइन फॉर्मूला होता है। डेंटाइन फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, ये जो टीथ का हमने अरेंजमेंट किया ना, बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं। बीचों बीच लाइन अगर खींचेंगे, ये लाइन अगर खींच दिया तो क्या बचा? इधर में क्या बच गया? 2 इंसीजर। तो सबसे पहले इंसीजर लिखते हैं आई, इसके बाद में क्या है? कैनाइन, इसके बाद में क्या है? प्रीमोलर, इसके बाद क्या है? मोलर। तो कितने हो गए इंसीजर? इतना कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? कैनाइन 1। प्रीमोलर कितना हो गया? 2। मोलर कितना हो गया? 3। अभी समझ में आ गया? इधर हो गया और फिर इधर हो गया, तो ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, आधा इधर आधा इधर। डन। अगर चाइल्ड में लेते हैं तो ये क्या होएगा? इंसाइजर तो 2 होएगा, इसके बाद में कैनाइन भी 1 होएगा, लेकिन प्री मोलर उसमें नहीं है, तो क्या हो गया? 0। और ये क्या हो गया? मोलर 1 नहीं होता है, 2 ही बच गया। तो कितना बच गया? ऊपर 2102 2102। ये क्या हो गया? चाइल्ड का, और ये हो गया एडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला। एग्जाम पर्पस के लिए है। आम आदमी के लिए सिर्फ एहतियात के तौर पे ब्रश करने में ऐसे ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर अंदर डाल के ये एहतियात के तौर पे मैं बता सकता हूं आम आदमी को। लेकिन अब ये बोलेंगे ये जो पीछे का मोलर होता है किस काम में आता है? गुटखा खाने के काम आता है, पान खाने के काम आता है, तो ये उसके लिए नहीं बना हुआ है, हम एक्चुअली उससे कर रहे हैं।